मैम प्री बोर्ड्स में अच्छे नहीं आए, क्या मेरे बोर्ड्स में अच्छे आ जाएंगे क्या? मैम कुछ सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, अभी तक भी कुछ कंसेप्ट्स अच्छे से नहीं आए। मैथ्स में तो ड्यूरेशन भी बढ़ा दी है, पेपर के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा है। क्या मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा क्या? अगर मेरे मार्क्स उसमें ऑलरेडी अच्छे नहीं आ रहे तो क्या मैं कर पाऊंगा? कन्फ्यूजन है मैम, इसमें सिलेबस में ये चीज़ है नहीं है, 10 सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, इतना इतना सिलेबस है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे मैम? अभी अभी तो हम नींद से उठे थे, डेट शीट आई, उसके बाद तो धीरे धीरे स्टार्ट किया था। प्री बोर्ड्स में तो अच्छे से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे भी आ रहे हैं। भाई बोर्ड्स में आएंगे क्या? अनप्रडिक्टेबिलिटी भी रहती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, हवा बन रहा है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इस तरह के सब्जेक्ट में और थोड़ा सा डर बढ़ जाता है। हिस्ट्री फिजिक्स से मैं संभाल ही रही हूँ तो डरना नहीं चाहिए। भाई ये सारी चीज़ें अगर आपको इन सब को लेके डर लग रहा है ना, तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगी कि अच्छी बात है। अगर डर लग रहा है इट मीन्स दैट यू केयर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी जो नींद से जागे हैं कि अब तो अभी अभी स्टार्ट किया है, अभी सिविक्स तो देखा तक नहीं है, मैथ्स के तो ये चैप्टर्स देखे भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, बेयरली वी आर पासिंग द प्री बोर्ड्स, कैसे होगा? उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ बेटा, लास्ट 15 दिन है आपकी पूरी 10th जर्नी, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। एंटायर 10th जर्नी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड में आप आ चुके हो। दीज आर योर लास्ट 15 डेज वेर यू कैन प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट्स। उसके बाद आप इंग्लिश स्टार्ट करोगे ही करोगे, क्योंकि अगेन इंग्लिश +4 होता है। बेस्ट ऑफ 5 में भी जो बच्चा अभी तक पढ़ा हुआ है उसको पता है इंग्लिश तो कंपलसरी आप पढ़ोगे उसको, ठीक है? तो अब हर सब्जेक्ट को लेकर डर आएगा, डाउट्स आएंगे। अब इंसान उठ रहा है तो उसको टेंशन 100% होने वाली है। टेंशन्स को कैसे दूर भगाना है ये मैं आपको बताऊंगी, पूरी रणनीति कैसे बनानी है ये बताऊंगी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी भाई कि इतने 2 घंटे तुम ये पढ़ लो, 2 घंटे ये पढ़ लो। जिस बच्चे को ये टाइम टेबल चाहिए ना कि मैम सुबह से रात तक का बता दो कैसे करना है, भाई वो मैं नहीं कर रही। दूसरा, अगर बच्चे को मेहनत ही नहीं करनी है, सैक्रिफाइस ही नहीं करना है, तो फिर आप यहीं से, ठीक है? क्योंकि नहीं हो सकता बेटा। अब 15 दिन में अगर आपने सैक्रिफाइस नहीं किया, अब 15 दिन में आपने ये नहीं सोचा कि यार करना है तो करना है, चाहे लेट हो गए। जिस बच्चे ने शुरुआत से पढ़ी है, अगर उसके बराबर आना है तो उससे ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मिनिमम 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, नींद चैन को त्यागना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, लेकिन 95% अभी भी डूएबल है। अगर इंसान ने ठान लिया है तो डूएबल है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, कर लेते हैं वो। देर से जगते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, ये देखा है मैंने। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, मैं आपको पूरी चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे करती, ठीक है? और मैंने किया हुआ है, ये भी बता दूं कि प्रैक्टिकली दीज आर अप्लाई टिप्स, ठीक है? चलो फटाफट से हम देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये देख लो भाई, one of the most inspirational people of our country, dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep। बेटा मैं अब तुमको सच बताओ, 11 बजे रात के पढ़ती थी, मतलब पढ़ने बैठती थी, ठीक है? पूरे दिन नींद वेंद दूसरी चीज़ें, ट्यूशन व्यूशन कुछ भी होता है, मैंने तो ट्यूशन लगाए भी नहीं थे। लास्ट के टाइम पे सैम्पल पेपर देने ज़रूर जाती थी, ठीक है? वो भी बताऊंगी भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बताओ कि 11 बजे रात के कोई पढ़ने बैठ रहा है, मेरे पेरेंट्स सब सो जाते थे, 7-8 बजे तक तो आराम से पढ़ती हुई मैं उनको मिलती थी। वो उठ के आ जाते थे, बोलो अभी तो पढ़ रही है बेटा, सो जा। ये बात होती थी। लास्ट में अगर कोई इंसान पढ़ रहा है ना, वो पूरी रात पढ़ रहा था, ठीक है? और उससे मेरे मार्क्स आ गए। अब आप बोलोगे मैम इससे हेल्थ खराब हो जाती है, पेरेंट्स रात को जगने नहीं देते। हम नाइट आउल्स तो है लेकिन सोना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में तो फिर दिन में देना जाना पड़ेगा, पूरी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। हुई थी, मेरी भी हुई थी, थोड़ी बहुत तबीयत इधर उधर होगी, हुई थी, यस होती है, थोड़ा सा आप रिस्क कर रहे हो, लेकिन ये 15 दिन की बात है। 15 दिन की बात है, इफ़ यू गिव इट योर ऑल, भूल जाओ हर चीज़ को तो हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे लाई हूँ मार्क्स, बहुत बार। एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से डिवाइस करनी है। मैं आपको ये नहीं बता रही स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी, बनानी कैसे ये बता दूंगी, ठीक है? एंड दैट विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। दूसरी चीज़ कि भाई डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि पेरेंट्स तुमको आके बोले कि भाई अब तो उठ जा, इतना सा मुंह हो रहा है तेरा, उठता अब सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले। अगर ये हालत आ गई आपकी तो आप समझ लेना आप 90 तो 95 के पार हो ही हो, ठीक है? यू डिजर्व इट एंड यू विल गेट इट, ठीक है? 95% का डिज़ायर है तो उसको डिज़र्व करना, और डिज़र्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भूख, चैन, प्यास, बुखार, डिस्ट्रैक्शंस, दोस्त, रिश्तेदार, पार्टी, बर्थडेज सब आएंगे। 15 डेज, फॉरगेट एवरीथिंग। इट्स नॉट ईजी, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, बट यू नीड टू गेट दिस, यू विल गेट इट। यार तुम्हारे में इतना दिमाग है, इतना पोटेंशियल है, क्यों नहीं आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की बात है।
जिन लोगों ने आपके लिए 15 साल 16 साल सैक्रिफाइसेस किए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये 15 दिन प्लीज़ लग जाओ, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई, ये भी एक बहुत ही मेरा तो फेवरेट कोट है, ये वन ऑफ माई फेवरेट्स कह सकते हैं। गिव मी 6 आवर्स, ये अब्राहम लिंकन का कोट है। गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी, पहले की जो प्री प्लानिंग होती है वो अगर अच्छे से आपने कर ली तो आगे की जो आपकी जर्नी है वो मस्का हो जाती है। जो पढ़ाई वाली जर्नी है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन की जर्नी है, दैट विल बी बटर सॉफ्ट बटर स्मूथ फॉर यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इतना यू हैव टू स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी कि भाई उसके बाद किसी की कोई भी कुछ भी बोले, ये पढ़ ले, ये कर ले, यहाँ से मार्केट से ये पढ़ ले, ये रेफरेंस बुक से पढ़ ले, फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, लगे रहो, ब्लाइंडर्स पहन के। अब देखो, अगर तुम यहाँ हो, इस लेवल पे हो जहाँ पे तुम्हारे प्री बोर्ड्स में 60%, 70%, 80% आ रहे हैं, ठीक है, 90 अब अभी नहीं आ पा रहे हैं, और जिसके आ रहे हैं ना, प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि प्री बोर्ड्स हो सकता है तुम्हारा स्कूल इजी सेट कराओ, बोर्ड्स में नहीं आ सकता, हर पेपर इजी नहीं आएगा। सो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे तुम सिलेबस को सॉर्ट करोगे। What are we doing? We're sorting our syllabus. We're not just looking over it. वो टाइम चला गया, अब हमें सॉर्ट करना पड़ेगा किस तरह से हमें करना है, ठीक है। और वो सॉर्टिंग भी मैं तुमको अभी थोड़े टाइम में बताती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे, एकदम फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनेगी। और ये प्रैक्टिकली अप्लाइड, ट्राइड, टेस्टेड मेथड्स है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना, ठीक है। सिलेबस सॉर्टिंग के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। भाई तुम लोग जो पूछते हो ना कि मैम PYQs इंपॉर्टेंट है, मैम 10 साल के PYQs करें, मैम स्पेसिमेन पेपर करें, सैम्पल पेपर उठाएं, कुछ भी उठाओ, कुछ भी उठाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं, FLTs हम बोलते हैं, वो हो जाने चाहिए टाइम बाउंड वे में, ठीक है। तो अगर 2 घंटे का पेपर है, तुमने 2 घंटे एग्जाम टाइप के एनवायरनमेंट में बैठ के उसको पूरा पेपर स्टार्टिंग टू एंड लाइक यूर अटेम्प्टिंग योर एक्चुअल एग्जाम अगर दिए हैं ये फुल लेंथ टेस्ट, तो तुम माना कि तुम 95 के पार हो जाओगे, ठीक है। तो ये सिलेबस सॉर्टिंग कर लिया हमने, ये प्रैक्टिसेस लगा दी। अब ये दोनों चीज़ें कैसे करनी है ये बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली भाई जिसका अच्छे स्टेज पे पहुंच चुका है, बहुत कॉन्फिडेंट है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है मैम ये दोनों तीनों तो मैं ऐसे फोड़ के आऊँगी, मुझे पता ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर ऐसी ही कॉन्फिडेंस आ गया कि ट्यूशन से भी अच्छे आ रहे हैं, प्रीलिम से भी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर तुम्हारे लिए रिविजन इज़ द की। उसको कैसे करना है वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो भाई मोटा मोटा प्रोसीजर ये होगा। अब सिलेबस को सॉर्ट कैसे करना है, सिलेबस को कैसे सॉर्ट करते हैं बताती हूँ। सबसे पहले एक A4 साइज की शीट लोगे, ठीक है। उसमें 10 और 10 सब्जेक्ट, एक तो तुम टेक्स्ट बुक या सिलेबस का जो तुम्हारे पास अगर प्रिंट आउट है वो लेके बैठना। 10 सब्जेक्ट का सिलेबस तुम्हारे सामने होना चाहिए। अगर तुम टेक्स्ट बुक लेके बैठने वाले हो, मान लो हिस्ट्री सिविक्स के लिए, अगर ये टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने है तो इसके चैप्टर्स तुम्हारे सामने होने चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर्स तुम्हारे सामने होने चाहिए। अब मान लीजिए एक हम उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उठा रही हूँ मैं, हिस्ट्री सिविक्स से उठाती हूँ, अपना सब्जेक्ट है भाई, हिस्ट्री सिविक्स लिखा, यहाँ पे लिखेंगे हम चैप्टर नेम, ठीक है, चैप्टर नेम लिखोगे। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा इम्पॉर्टेंट प्लस जो नहीं किए, ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें। इम्पॉर्टेंट और जो चैप्टर्स नहीं किए हैं वो यहाँ पे आएगा, आता है भाई। थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ट्विस्टेड वे में पूछिए तो अभी भी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वो वाले चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पढ़ते हैं, और ये वाले होंगे तुम्हारे भाई, ये तो कभी भी पूछ लो, ये तो मैं फोड़ के आने वाला हूँ, फेवरेट सब्जेक्ट है ये। हो सकता है आपके लिए ये हो सकता है आपके लिए मैथ्स हो, कोई भी हो, मैम नींद से भी उठा के कैसा भी क्वेश्चन पूछ लोगे, मैं इसको फोड़ लूँगा, मैं क्रैक कर लूँगा। टाइम मैनेजमेंट भी इस वाले में हो जाएगा, तो वो चैप्टर्स यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब जिसकी अभी अभी नींद उड़ी है, लेट नींद उड़ी है, वीक सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो आपका लिस्ट होगा यहाँ पे चैप्टर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। इन चैप्टर्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको समझाती हूँ आगे। यहाँ की जब बात आती है तो ये चैप्टर्स तो ऐसे जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ में फंडा सब आ रहे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे है, पता है टीचर ने जब पढ़ाया था समझ में आ गया था, लेकिन अब चाहिए कि प्रैक्टिस। तो हम ऑलरेडी लास्ट 5 ईयर PYQs का सेशन लाइव ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सब यूनिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले, जो चल रहे हैं आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। टॉप 20 MCQs कुछ यूनिट्स के हो चुके हैं, हम कीसा पेपर सॉल्विंग करवा रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा भी यू कैन सॉल्व द स्पेसिमेन पेपर, यू कैन सॉल्व सैम्पल पेपर्स, यू कैन
मैंने आपको पहले ही बोला था, आप चैट जीपीटी या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जनरेटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैं तो चैट जीपीटी रेकमेंड भी करूँगी कि भाई मेरे को बता दो इस चैप्टर का नाम, गिव मी कॉम्पिटेंसी एमसीक्यूज आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर का नाम लिखो। चैट जीपीटी आपको 15, 20, 30 कितने भी आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए वो खुद दे देगा। आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, सीधी सी बात है। टेक्स्ट बुक के पीछे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू द सिलेबस। सिलेबस से बाहर का कुछ मत पढ़ना, अभी टाइम है ही नहीं बेटा, कुछ भी मत पढ़ने बैठना। यहाँ वाले चैप्टर्स अगर ज़्यादा है तो लकी यू, मतलब ये सब्जेक्ट में तो फिर आप फोड़ के आने ही वाले हो, लेकिन इसके लिए फिर आपको सिर्फ रिविजन की ज़रूरत है। तो टाइमली रिवाइज करते रहना वुड बी माई की। अगर ये लेंदी चैप्टर्स है, कोई ऐसा ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग इट। ये मोटा मोटा हो गया आपका सिलेबस सॉर्टिंग, एंड दिस यू विल डू फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट्स। क्या कहा मैंने, सारे सब्जेक्ट के लिए आप इस तरह का टेबल बनाओगे। छोटी छोटी टेबल्स बनाना, सिर्फ चैप्टर नेम्स लिखना है आपको, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा सॉर्ट हो गया। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन करा नहीं है, ये कैसे सॉर्ट करोगे भाई? सिविक्स जैसे समझ लो, सिविक्स के यूनिट्स होते हैं। बहुत बच्चों ने, मैं लाइव्स में देखती हूँ, कहते हैं मैम सिविक्स नहीं पढ़ा है। आता है, मेरे को पता है मैं कर लूँगा, लेकिन करा ही नहीं है अभी तक, तो उसको प्लीज़ यहाँ लिखना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है वो और तुमने करा भी नहीं है। उसको यहाँ लिखो और उसको फटाफट से निपटाओ। अब आते हैं कि भाई 10 और 10 सब्जेक्ट तो हो गए, आपने सारे का इस तरह से लिस्ट बना लिया। अब किसको कैसे हम टैकल करेंगे? तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके वो वाली नहीं पढ़ी हुई वाली लिस्ट लंबी है, तो सबसे पहले आप या तो वन शॉट लगाओ उसके, या फिर सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन फटाफट करना है। हम रैपिड रिवीजन जिस तरह से कराते हैं ना, उसको फटाफट इसी तरह से करना है बेटा। अब टाइम नहीं है कि सारी चीज़ें आप इत्मीनान से बैठ के आराम से अपनी पेस पे पढ़ो, नहीं हो पाएगा। वरना अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको आपको जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। वन शॉट का सिर्फ एक ड्रॉबैक रहता है, आप डिवाइसेस यूज़ करोगे, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा, डिस्ट्रैक्शन जीरो होना चाहिए इस टाइम पे। जीरो मतलब जीरो, फॉरगेट एवरीथिंग। 15 डेज इज ऑल यू हैव। 15 डेज के बाद अब जो आपको करेगा, कोई पूछने नहीं आएगा, कोई आपको एक शब्द नहीं बोलेगा कि क्यों मोबाइल कर रहा है। अभी प्लीज ध्यान देना, ठीक है। वन शॉट सेल्फ स्टडी, या फिर अगर आपको चाहिए कि मैम ये सब चीज़ें तो ठीक है सेल्फ स्टडी, लेकिन आपको पता ही है अगर हम सेल्फ स्टडी कर पाते तो पहले से ही ना स्टार्ट कर देते। कोई ऐसा चाहिए जो कॉन्स्टेंटली लाइव रह के हमको पढ़ाता रहे, तो भाई आपको सबको पता है अनअकैडमी 1 रुपीज़ का क्रैश कोर्स लाया है फॉर ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ 2025 बोर्ड्स। मतलब कि ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलरेडी बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, 1-2 क्लासेस ऑलरेडी हो भी चुकी है सारे ही सब्जेक्ट्स की। तो आप समझ रहे हो कि भाई हम सिस्टमैटिकली आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन आपको एग्जाम से पहले दे देंगे, ठीक है। इसमें फुल सिलेबस होने वाला है कवर आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और मैं तो सीरियली चल रही हूँ फॉर हिस्ट्री सिविक्स, चैप्टर 1, 2, 3 इसी तरह से चलेंगे। क्वेश्चंस भी है, पोल क्विजेस भी लेते हैं, ताकि बार बार आपका जो टेस्टिंग है वो होता रहे। उसके अलावा आप पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियसली अगर क्लास में ध्यान नहीं दिया है, अभी शुरू किया है, तो आएंगे ढेर सारे डाउट्स। तो हम लाइव डाउट्स भी हमको लेते हैं, स्पेशल एग्जाम से पहले डाउट क्लास भी लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत डाउट्स आएंगे, मैम ये सिलेबस में है नहीं है। एक मैथ्स में तो ये होगा ही होगा कि आंसर नहीं आ रहा है सर, इसका कैसे क्रैक करेंगे, ये पूरी चीज़ किस तरह से किस चीज़ को याद रखा जाए, क्या नोट्स बनाइए, डेट याद रखनी है नहीं रखनी है, रिविजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस क्रैश कोर्स में मिल जाएगी। इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। अब आते हैं कि भाई ये पूरी चीज़ हो गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ योर FLTs। फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं, ये चीज़ गेम चेंजर है। ये पूरी चीज़ अगर आपकी हो भी गई है ना, सिलेबस हो भी गया है, अगर आपने पेपर प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो नहीं बनेंगे बेटा। जो आपको पोटेंशियल है ना, उससे कम आएंगे, बस ये समझना। मतलब 95 का पोटेंशियल है तो आप 90 पे अटक जाओगे अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी। अब ये FLTs देने कैसे हैं, कहाँ से लाए, रिसोर्सेज क्या होंगे? देखो, एक तो फुल लेंथ टेस्ट के जरिए बता देती हूँ, स्कूल्स के जो दूसरे स्कूल्स के पेपर्स हैं, ठीक है। और ये मैं 10 सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ, 10 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 5 FLTs आपने देखे हो, अटेम्प्ट करे हो, कोशिश करना यार कर लो, ठीक है। इससे जो प्रैक्टिस होगी ना, वो किसी और जगह से नहीं हो पाएगी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। उसके बाद आते हैं स्कूल्स के, देख लिए 2023 और 2024, इनके पेपर्स तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ये लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स है, ये मिलते जुलते होंगे एटलीस्ट आपके जो इस साल का पेपर आएगा उससे, ठीक है। एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता है, रेप्लिका तो नहीं होगा, लेकिन मिलते जुलते होंगे। ये काउंसिल के अपने सेट किए हुए पेपर्स है, लास्ट 2 साल के ही पेपर्स कह रही हूँ, इनको तो एटलीस्ट करके जाना अगर आपको FLT की प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद देखो स्पेसिफिक पेपर और सैम्पल पेपर्स। अब ये सैम्पल पेपर्स तो जितने करो उतने कम है, ठीक है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है
डू नॉट मिस दोस टेस्ट, क्योंकि कोचिंग में अभी हो रहे होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट, मिस मत करना। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑल्सो रिमेंबर मार्केट में अवेलेबल होते हैं सैम्पल पेपर्स, प्लीज़ अटेम्प्ट इट, गो एंड अटेम्प्ट इट। अगर ऑनलाइन रिसोर्स नहीं मिल रहा, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। कोई रेफरेंस बुक खरीदने का टाइम वेस्ट मत करना। 1 रुपये का कैश कोर्स आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो कोई नया कोर्स अलग से नहीं खरीदना है। लेकिन कहीं भी अगर ये पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई वुड से इट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। पेपर सॉल्विंग से आप बेटा ये सीख ही लोगे कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। पेपर बहुत लोगों के छूटते हैं, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ज्योग्राफी में मैपिंग करते करते, टोपो बनाते बनाते पेपर छूट जाता है बहुत लोगों का, केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि लास्ट में कर रहे हो। कंसिस्टेंसी यानी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा। लास्ट में स्टार्ट इंग्लिश में लिखने किए थे, एंड में वो ऑलमोस्ट कन्नड़ा बन गई है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर प्रैक्टिस ही सिखाएगा। एंड तीसरी बात, आपका जो पैनिक बटन है वो प्रेस नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि एग्जाम के थोड़े ही टाइम पहले ना बहुत बच्चे दिमाग अपना खो देते हैं, आपा खो देते हैं, फिर तबीयत बिगड़ जाती है, इश्यूज आते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये वाली चीज़ अगर आपने एस कर ली ना, फुल लेंथ टेस्ट वाली, तो बेटा आप ऑलरेडी पारो 90 है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसका आंसर राइटिंग गाइड ऑलरेडी मैंने कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड इस चैनल पे वीडियो बना के दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट्स आ रहे प्रेजेंटेशन रिलेटेड, हैंड राइटिंग रिलेटेड, लाइन छोड़नी है, ये करना है, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ों का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख देना, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको कॉमेंट्स में क्या लिखनी है, आपके ड्रीम मार्क्स। देखो भाई, बेझिझक होकर आपकी जो भी प्रिपरेशन हो, जितने भी प्री बोर्ड्स में आपके आ रहे हो, प्लीज़ इन सब चीज़ों को भूल के आपके ड्रीम मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, जो भी है आपके, ठीक है। अगर आपको इतना ही है कि मैम मेरा तो सपना था मैं पास हो जाऊँ, वो लिख के चले जाओ। मैनिफेस्टेशन वर्क्स, ये आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप कमेंट सेक्शन में आओगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत बच्चों का ये सपना साकार होता हुआ दिख जाएगा आपको, अगर ढंग से इसको लिखा है तो, ठीक है। तो बेधड़क, अनअपोलोजेटिक, अनअबैशड तरीके से अपने ड्रीम मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ और लिख देना आई विल अचीव इट, ठीक है। इतना ही करना है। प्लीज़ डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। रैंडम कमेंट सेक्शन है, कोई आपको अकाउंटेबल भी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा, बस सपना देख के जाओ यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। मुझे डायलॉग भी अभी याद आ रहा है कि भाई कितना भी साफ हो जाए कि हार होगी, फैसला जिरह के बाद ही होता है। तो ड्रीम मार्क्स जब आप लिखो ना, ये याद रखना, ठीक है। फैसला एग्जाम के बाद होगा, रिजल्ट एग्जाम के बाद आएगा, उसमें चाहे जो भी आए डज नॉट मैटर, तुम्हारा एफर्ट 200% होना चाहिए। परसेंट रिजल्ट मार्कशीट में जो भी आए, I do not care about that, but I care about your effort that has to be beyond 200% for the next 15 days. हमने पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है आपको डिस्कस कर ली है। प्लीज़ जाके वीडियो के बाद ये काम कर ही लेना। पेपर प्रैक्टिस मत भूलना, मेरी बात याद रखना, गूंजती रहनी चाहिए कानों में कि मैम ने बोला है पेपर प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। सारी चीज़ों की टेंशन छोड़ दो, लग जाओ, मिल के मचाते हैं यार, लेट्स क्रैक इट। I'll see you in my next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.